हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मैथ्स में 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किया और कितने क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। तो देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर बताऊंगी और इसके पहले की क्लास में सीडीपी के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो भिन्न डिस्क का उपयोग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर वह जो है विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में यह सक्षम है कि यह 4 है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होती हैं। इससे क्या होता है? तो ये मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उसमें अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्न में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। गणित में कमी समस्या समाधान करने के लिए कई अलग अलग रणनीतियों का व्यापक या फिर गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति के वजह से ही वो गणित को बहुत ही ज़्यादा हार्ड महसूस करते हैं, कठिन महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनकी काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण यह है कि समाज लिंग संबंधित अवधारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य जो है वो प्रोजेक्टिव आइडियाज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो सीधा जवाब था कि आर्यभट्ट ने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 38 नंबर प्रश्न है, एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति किग्रा से बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए उसे सब्जी बेचने वाले ने सोनू को 21 रुपये, जिसमें 6 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये और 3 रुपये लिए थे। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो यह कथन है, ऐसे गणितीय कौशल प्रश्न को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करते हैं। केवल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, केवल सी वाला सही है। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं, ग्रिड, आयताकार इत्यादि में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर वो जो स्वयं के द्वारा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव पूछा है। तो मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 4 जो है यही हमारा राइट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न है कि अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं, ये सभी अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणाएं हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 42 नंबर प्रश्न है, गणितीय अधिगम सामग्री जो होती हैं वो सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षक की मदद करती हैं। करेक्ट है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये भी करेक्ट है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, तो कभी भी निर्देश देने में शिक्षकों की मदद नहीं करेगी।
कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो सूत्र का प्रदर्शन ये तो निगेटिव है, बी और डी, जिसमें बी और डी है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से बिल्कुल सही है कि बी और डी करेक्ट है। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर फिर आपको निगेटिव बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करके उनको प्रेरणाहीन। तो कभी भी आप क्लास में विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हैं उनको हम अनदेखा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमसे निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका अपने निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा यानी कि प्रभावी रूप से नहीं करेगा। तो वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, ये निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। जो गणित होती है उससे बच्चे सृजनात्मक बनते हैं, सृजनात्मकता बनाने में सहायता होती है। तो पहला करेक्ट है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित भी करती है, यह तर्क पर आधारित होती है, यह हमेशा अभिसारी नहीं होती है। तो ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ से जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका अवरोही क्रम को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। 47 नंबर प्रश्न है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 इस तरीके के विषम संख्या पदों तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका योगफल 5 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। 48 नंबर प्रश्न है, 100 लाख, जब आप 100 लाख लिखेंगे तो यह जो है रिप्रेजेंट करता है 1 करोड़ को। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। 49 नंबर प्रश्न है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार से प्राप्त संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्राप्त संख्याओं का योगफल 200 होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 36-30 का एक गुणनखंड नहीं होगा। 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है। 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 9 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे चलेंगे। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए के एक सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे और 0.50 यानी 50 पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 52 नंबर प्रश्न है, रुबीना ने कार से 4:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 9:15 बजे यात्रा को समाप्त किया। यात्रा पूरा करने में उसको कितना समय लगा। तो 4 घंटे 25 मिनट उसको पूरी यात्रा करने में समय लगा। 53 नंबर प्रश्न है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना है। तो 1/4, 1/3 और 1/2 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 54 नंबर प्रश्न है कि प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए। प्रत्येक दर्जन का भार कितना होगा। तो प्रत्येक दर्जन का भार 300 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 55 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि आपने देखा होगा कि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 25 आएगा। अगर इसी वर्ग की भुजा को हम 5 यानी कि 5 का 2 गुना 10 होगा, 10 कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। यह इससे 4 गुना अधिक है।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा कि 4 गुना अधिक होगा। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो यह एक आयत बन जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। 57 नंबर प्रश्न है कि इस श्रृंखला में रिक्त पदों को चुनना है तो 28 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। 58 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक और सबसे कम, इस सारणी को आपको हल करना है और देखना है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा 4:1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 4:1 इसका राइट आंसर आएगा। अश्विनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो यह जो है 5 प्रकार के आयत को बना सकती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है कि 5 प्रकार की आयत को वह बना सकती है। 60 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी है, यानी कि 3 डायमेंशनल है? तो घन, घनाभ, गोला तथा बेलन, ये चारों ही जो हैं 3 डायमेंशनल फिगर हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि आपके इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हालांकि मैथ के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी आए थे, अब तक मेरे हिसाब से इतना ईजी पेपर नहीं आया हुआ है। तो साथ इन 30 क्वेश्चन में से आपके इन 30 क्वेश्चन में से कम आपके 28 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए।